लालची बुढ़िया। गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम गीता था। गीता अपने लालच और स्वार्थ के कारण पूरे गांव में बदनाम थी। वह हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाती थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेली रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन भी थी, लेकिन उसे मेहनत करके खेती करने का मन नहीं करता था। वह हमेशा सोचती रहती थी कि बिना मेहनत के किस तरह से ज्यादा धन कमाया जा सके। गीता की लालच की कहानियां पूरे गांव में प्रचलित थी। वह कभी किसी को अपना खेत किराए पर नहीं देती थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी जमीन हड़प लेगा। लेकिन वह खुद उस जमीन पर कुछ नहीं उगाती थी, जिससे उसका खेत बंजर हो गया था। एक दिन गीता जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। चलते चलते वह जंगल के बहुत अंदर पहुंच गई। अचानक उसकी नजर एक स्वर्ण मृग पर पड़ी। वह मृग सोने जैसा चमक रहा था। गीता की आंखें चौंधिया गईं और उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं इस मृग को पकड़ लूं, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। गीता ने धीरे धीरे मृग की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वह मृग के करीब पहुंची, मृग छलांग लगाकर दूर भाग गया। गीता ने हार नहीं मानी और मृग का पीछा करती रही। घंटों तक पीछा करने के बाद गीता बहुत थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी समय एक अजनबी वहां से गुजर रहा था। उसने गीता को देखा और उसके पास आकर पूछा, माँ, तुम यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? गीता ने उसे स्वर्ण मृग की कहानी सुनाई और कहा, मैं उस मृग को पकड़ना चाहती हूँ, ताकि मैं अमीर हो सकूं। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस जंगल में स्वर्ण मृग को पकड़ना असंभव है। वह मृग जादुई है और किसी के हाथ नहीं आता। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहती हो, तो मेहनत करो और सच्चाई से जीवन जियो। लेकिन गीता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, मैं इस मृग को पकड़ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अजनबी ने गीता को एक सुझाव दिया, अगर तुम सच में इस मृग को पकड़ना चाहती हो, तो तुम्हें एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इससे मृग खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन इस मंत्र को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जपना होगा। गीता ने अजनबी से उस मंत्र के बारे में पूछा। अजनबी ने कहा, इस मंत्र को तुम्हें 100 बार जपना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारे मन में कोई भी बुरा विचार या लालच आया तो मंत्र का असर खत्म हो जाएगा। गीता ने घर लौटकर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वह हर दिन मंत्र जपती और सोने का मृग पाने की इच्छा में डूबी रहती। लेकिन उसके मन में हमेशा लालच और स्वार्थ के विचार आते रहते थे। हर बार जब वह मंत्र जपने लगती, उसके मन में धन, सोना और संपत्ति के ख्याल आते और मंत्र का असर खत्म हो जाता। एक दिन गीता ने सोचा, क्यों ना मैं अपने मन को साफ करूं और पूरी निष्ठा से इस मंत्र का जाप करूं। शायद तभी मुझे सफलता मिलेगी। उसने अपने जीवन के सभी बुरे कर्मों और लालच को याद किया और उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मैं सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीऊंगी, तो शायद मेरे जीवन में सचमुच का सुख और शांति आ जाएगी। गीता ने अपने लालच को त्याग दिया और ईमानदारी से मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसके मन में धीरे धीरे शांति और संतोष आने लगा। वह अब दूसरों की मदद करने लगी और अपनी जमीन पर मेहनत करने लगी। उसने अपने खेत में फसलें उगाई और गांव वालों के साथ अपने फसल को बांटने लगी। धीरे धीरे गीता का जीवन बदल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका खेत हरा भरा हो गया और उसने बहुत सारी फसलें उगाई। गांव वाले अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे और उसकी मदद करने लगे। गीता का जीवन अब सुख और संतोष से भर गया था। एक दिन गीता अपने खेत में काम कर रही थी।
तभी उसने देखा कि वही स्वर्ण मृग उसके खेत के पास खड़ा है। लेकिन इस बार गीता के मन में लालच नहीं था। उसने मृग को देखा और मुस्कुराई। मृग ने भी गीता को देखा और धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिया। गीता ने समझ लिया था कि सच्चा सुख और संतोष धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने में है। उसने अपनी लालच को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना शुरू किया, जिससे उसके जीवन में सचमुच का सुख और शांति आ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है और सच्चा सुख और संतोष ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से जीवन जीने में है। जब हम अपने स्वार्थ और लालच को छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं और सच्चाई से जीवन जीते हैं, तभी हमें असली सुख और शांति मिलती है। गीता की कहानी ने पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि धन और संपत्ति के पीछे भागने से अच्छा है कि हम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से जीवन जिएं। यही जीवन का असली सुख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।